हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। और उन्होंने प्रेस से बात करते हुए 12 मिनट में 4 दफ़ा इंडिया का नाम लिया और बोला कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा दोस्तों इस वक्त मैटर कर रही है। एक तरह इंडिया और पाकिस्तान के भी डिस्प्यूट चल रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान की 9 सिटीज़ के ऊपर अटैक किया और बदले में आज पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हमें इंडिया से बात करनी चाहिए। और बोला कि हम डेस्परेट भी नहीं है, मतलब हम ना उम्मीद नहीं है, लेकिन हम इंडिया से बात करना चाहते हैं। और 12 मिनट में 4 दफ़ा उन्होंने इस चीज़ को कोट किया है। ये चीज़ जो है अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अहम साबित हो सकती है। हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई पीस टॉक प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। लेकिन एक तरफ नरेंद्र मोदी धमकियां लगाते हुए नजर आते हैं कि 25 करोड़ आवाम या तो रोटी खाए या मेरी गोली, और पाकिस्तान की लीडरशिप इंडिया से बात करना चाहती है। की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी ज़बरदस्ती रहा। नहीं, मेरे ख्याल से डायलॉग इनको इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना वो उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डाला ये जंग के दौरान में, इतना थ्रेट किया बार बार, वो हमारे सारे पाकिस्तान कंट्री के ऊपर इतना उन्होंने डर्टी टॉकिंग की, जो भी किया उन्होंने, उनको इतनी जल्दी जो है टॉक के ऊपर नहीं आना चाहिए। जैसे मोदी ने हर बयान के ऊपर बोला है कि हम उनके साथ टॉक नहीं करेंगे, हम पानी बंद कर देंगे, हम उनका जीना माल कर देंगे। लेकिन इनको थोड़ा सा अब ये देखें कि इन्होंने हमारा पाक आर्मी ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा इकदाम किया, जो उनका हमारा डिफेंस सिस्टम इतना ज़बरदस्त था। उन्होंने अटैक किए, सारा कुछ किया। अब उनकी टेक्नोलॉजी को उन्होंने फेल किया, राफेल को उनको गिराए, सारा कुछ गिराया उन्होंने। पाकिस्तान एक मजबूत हाथों के अंदर है। अब इंडिया सोच समझ के पहले तो ये कि हमारे ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि पहले तो उनकी आवाम को मोदी ने बताया था कि पाकिस्तान आवाम जो है इस लेवल की है, अब अगर हम धमाके करेंगे या अटैक करेंगे तो बिल्कुल क्रैश हो जाएंगे। लेकिन अब जब उनको पता चला है कि इनका जो रिएक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग आया है और ये सारे मुतहद हैं और इनके अंदर जज्बा इतना ज़्यादा है, इनके अंदर इतनी पोटेंशियल है, पहले तो ये सोच समझ के हमारे ऊपर अटैक करेंगे, नंबर 1। दूसरा, इनको डायलॉग करने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। इंटरनेशनल हमें बदनाम कर रहे हैं, इंटरनेशनली हर मुल्क के साथ जाके सफारती ताल्लुकात हमारे खराब करने के लिए इंडिया के तमाम सियासतदान इतने ज़्यादा मुल्कों में गए और हर मुल्क की मीडिया को उन्होंने बोला कि पाकिस्तान टेररिस्ट है, पाकिस्तान ये है, फलाना ढमकाना। तो ये जो आपको लगता है कि ये जो हम कह रहे हैं कि बात कर ले, ये नहीं करना चाहिए ना। अभी नरेंद्र मोदी ने हफ्ता पहले बोला था कि पाकिस्तानी अवाम चुप करके रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। नहीं, वो गोली खिलाने की बात करते हैं और हम टॉक की बात नहीं, टॉक की बात नहीं। हम देखें कि हमारे मदारिस को, हमारी जो मजहबी तंजीमें हैं, सबसे पहले वो लफ्ज़ ही टेररिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये चीज़ नहीं है। आपको पता है कि बीए मुस्लिम, हम एक माशाल्लाह सच्चे और खरे मुसलमान हैं, हम ये चीज़ का सोच भी नहीं सकते। वो सबसे पहले टेररिस्ट का नाम लेकर हमें बदनाम करता है और टेररिस्ट की बुनियाद पे अटैक करता है। और अब भी उसने यही चीज़ कही है। जो जमातें हमने पहले पाबंदी लगा दी थी कि किसी वजह से अंडरग्राउंड हो गई हैं, लेकिन अब उसी को बेस बना के उसने मदारिस के ऊपर हमला किया, मजारिस के जो मसाजिद है उसके ऊपर हमला किया, हमारे मजहबी जो मकामात के उसको बेस बना के उसके ऊपर उसने हमला किया। लेकिन जब उसको मुँह की खानी पड़ी, जब उसको रद्द अमल ऐसा रिएक्शन उसका स्ट्रॉन्ग आया, तो उसको पता चल गया ये पाकिस्तानी जो कौम है ये स्ट्रॉन्ग है, या मुस्लिम जो है स्ट्रॉन्ग है। 4 दिन की वॉर में तो चलो हमने खुद को बचा लिया, हमारे मुल्क में ऐसा नुकसान नहीं हुआ। इंडिया का अटैक तो बहुत बड़ा था, 9 सिटीज़ का अटैक, फिर 80 से ज़्यादा ड्रोन्स आना, तो ये बहुत बड़ा इंडिया ने प्लान किया था पाकिस्तान को लेके। लेकिन अब जो पीस टॉक की बात की जा रही है कि वी वांट पीस, वी वांट टॉक विद इंडिया, और 12 मिनट में 4 दफ़ा कोट करना है, तो इसके पीछे क्या मिस्ट्री लग रही है आपको? नहीं, ये इंटरनेशनल लॉबी होती है जो इनको उकसाती है। हालांकि इनको इतनी जल्दी जो है ना वो नहीं करनी चाहिए टॉक के अंदर। हाँ, टॉक के अंदर इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए, इतनी नरमी अभी नहीं करनी चाहिए। इनको भी थोड़ा सा जो है ना स्ट्रॉन्ग होकर बोलना चाहिए, ताकि उनको पता चले हम इतनी जल्दी उनको साथ टॉक नहीं कर सकते जितना कि उन्होंने हमें रिएक्शन दिया है। हाँ। और दूसरा, जैसे अभी रिसेंटली शिमला मुआहदा हमने ख़त्म किया है, हाँ। लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर अब जो हम हमारी अफवाज तो ऑलरेडी कुछ कश्मीर के अंदर चले गई हैं। उन्होंने कहा कि जिस हिस्से के अंदर कब्जा जिसका हो गया वो उसके ऊपर ऑक्यूपाइड कर दें। ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल एक मुतनाज़ा इलाका है ना। हाँ। कोई भी जा सकता है इसके अंदर। अच्छा। अब शिमला मुआहदा ख़त्म होने के बाद अब दोनों मुल्क जो हैं जिसकी जितनी ताकत है वो उसके ऊपर जाके काबज़ हो सकता है। हमारी जो जितना कब्जा कर ले उसी का हो गया। अब ऑलरेडी हमारी अफवाज जो है वो अंदर चले गई हैं, कश्मीर के अंदर बैठी हुई हैं, उनको इस चीज़ का भी पता है। अब इन्होंने इस चीज़ को ट्राई करना है। पाकिस्तानियों ने, हमारी मिलिट्री के अंदर इतनी माशाल्लाह पोटेंशियल है कि अब ये दूसरी जगहों के ऊपर अटैक करने की बजाय कश्मीर का जो हिस्सा मजीद अपनी तरफ मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया के कश्मीर के अंदर हमारी मिलिट्री पहुंच चुकी है और वो वहाँ बैठी हुई है ऑलरेडी बैठी हुई है, काबिज हुई। अब
लाइन ऑफ कंट्रोल जो लाइन खींची गई है कि इसका ऐसा इधर आपका है, इसका अब वो कोई लाइन नहीं रही। नहीं, ये मुतनाज़ा इलाका है, उसके ऊपर कोई भी कब्जा कर सकता ठीक है। है। ये सब काम है डीप पॉकेट्स का। हाँ। सब कुछ अंदरूनी खाते सब कुछ चलता है। अच्छा, ये अंदरूने खाते चल रहे हैं। जी, बात ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं इनको सिर्फ चाहिए कि इनकी पॉकेट्स जो हैं वो भर जाए, और इनकी इतनी पॉकेट्स डीप हैं कि पूरा पाकिस्तान खा लिया है, अभी तक भरी नहीं है। हाँ। मेरा खुद जो तल्लक है वो वाघा बॉर्डर के पास मेरा घर है। अच्छा। जिस दिन से ये वाक़यात हो रहे हैं, हमारे पूरे गांव के छोटे छोटे बच्चे गलियों में नारे लगा रहे हैं कि जंग होने लगी है, जंग होने लगी है। वो खुश थे कि क्या होता है। बच्चे जंग को इवेंट समझ रहे हैं। जी, जंग को इवेंट समझ रहे थे। हाँ। बच्चे से लेके बूढ़ों तक सब यही कह रहे थे कि होना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ धमकियां हैं। पहले भी 3-4 दफ़ा हो चुका है, 65 में, 72 में, 99 में, नथिंग, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक बकवास होती है, शुरू होती है, उधर से वो वोट जीत जाते हैं, अपनी वो क्या नाम है रियासत दोबारा तब्दील करने की बजाय वो मोदी फिर वहीं का वहीं रहता है, बाद में नथिंग। अब 10 मई को जो वाक़या हुआ है, पाकिस्तान ने जो हमला किया है, 70% उनके ग्रिड ख़त्म करके पूरा इंडिया ब्लैकआउट कर दिया है। तकरीबन 70% उनका इंडिया ब्लैकआउट कर दिया। उसके बाद उनकी 4 से 5 एयर बेसिस ख़त्म कर दिए हैं। फिर राफेल त्यारे जो इन्होंने बड़ी, जब ये मिग 29 अभिनंदन आया था, द टी इज़ फैंटास्टिक, तब वो टी को दोबारा इंजॉय करना चाह रहे थे कि पाकिस्तानी टी कैसे बनाते हैं, पानी के बगैर वाली। अब उनको ये बताया है कि जो हम चाय पीते हैं वो पानी के बगैर ही पीते हैं। हम दूध वाली चाय जी, पीते हैं। हम दूध हाँ, वाली पानी चाय तो पीते वो बंद कर रहे हैं हमारा। जी, अच्छा, पानी बंद कोई नहीं कर सकता। पानी नहीं बंद कर सकते। पानी नहीं बंद कर सकते। ये सिर्फ बात ये है कि पानी बंद करने की वजह ये है कि वो इंडियन अवाम इतनी बेवकूफ़ है कि उनको कोई भी मीठी गोली दे दो वो खा लेते हैं कि जी हमारा मोदी ये कर देगा, वो कर देगा। मतलब मोदी इंडिया को गोलियां खिला रहा है। जी, यही तो बात है, गोलियां। मीठी गोलियां। जी, मीठी मतलब टॉफी, कैंडी। जी, लॉलीपॉप कह लें, लॉलीपॉप। क्यों अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बात ये है कि आज से पहले हमारा लाहौर के किसी और एरिया में हो ना हो, हमारा बॉर्डर से तकरीबन 3 किलोमीटर पीछे गांव है, वहाँ के रहायशी हैं। अच्छा। जब सबसे पहले मामला तो हो गया, सबसे पहले फ़ौज ने आना है और हमें कहना है कि बॉर्डर खाली करो। खाली करो। हाँ। और ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब अभी जो 4 दिन की जंग हुई, आप लोग बॉर्डर के पास थे और आप वहाँ से नहीं गए, कोई नहीं गया। तो कोई गोली शोली की भी आवाज है कि कोई नहीं आई? नथिंग, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ बकवास है कि गोलियां चलती रही हैं। गोलियां चलती रही, कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। लाहौर टारी वाघा बॉर्डर पे के पास हमारा घर है, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ ये बकवास है। दूसरी चीज़, इंडिया ने में तो बताया था कि उनकी फौजें पाकिस्तान घुस गई हैं। इंडिया ने तो ये भी बताया था कि लाहौर के साहिल समुंदर पे हमने कब्जा कर लिया। लाहौर में तो समुंदर है। यही तो बात है ना, उन्होंने लाहौर में समंदर बता दिया है, लाहौर की पोर्ट पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, हमारी ट्रेड बंद कर दी है। बात यही है कि सिर्फ मीठी गोलियां हैं। इंडिया को ये तक नहीं पता कि लाहौर को समुंदर लगता है कि नहीं। हम तो सी लोग हैं, लाहौर का जितना एरिया है पूरा पंजाब सी लोग है। कौन सा सिर्फ दरिया लगते हैं, उन पे भी ये कहते हैं जी हम पानी बंद कर देंगे। लास्ट टाइम पिछले देखिए, इंडिया अगर इस वक्त जंग के मूड में है तो इंडिया की तरफ से बयान भी जंग वाले आ रहे हैं, हम मार देंगे, हम घुस के मारेंगे। वो हमने बोला है, हमारे सियासतदान कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया से बात करनी चाहिए। तो एक तरफ से तो अच्छा बात है ना कि मतलब जंग की तरफ हम क्यों जाएंगे, हम तो पीस की तरफ जाएंगे। इंडिया जो है वो पिछली पूरी सदी से ही ऐसा करता आ रहा है कि जब भी उनके कंट्री में वोट्स आते हैं या इलेक्शन होने होते हैं तो वो यही हरकत करते हैं कि क्या नाम है, पाकिस्तान पे हल्ला बोल देते हैं, मार दिया, बढ़ दिया। नथिंग, होता कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बकवास है। अगर होना होता, अगर इंडिया लाहौर में घुस जाएगा या पाकिस्तान में घुस जाएगा तो सबसे पहले हमारे इलाके हैं। हमारे इलाके के बड़े बुजुर्गों का बयान भी चल रहा था। एक बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी पुलिस सिर्फ हमें ये इजाज़त दे दे कि पूछे ना कि असला कहाँ से आया। अगर इंडिया जो है वो बॉर्डर से 1 किलोमीटर भी अंदर आ गया तो हम सबको लाइन में खड़े करके गोली मार दें। मतलब कबायली रेडी हैं लड़ने के लिए। कबायली रेडी हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमसे पूछे ना कि गोलियां और असला कहाँ से लिया है। अगर इंडिया पाकिस्तान में घुस गया तो हम सबको गोली मार नहीं, तो अब दोस्ती की शमा तो पाकिस्तान जला रहा है इंडिया से। ये ऐसा बिल्कुल, इंडिया जो है वो अपनी आवाम को अब कूल डाउन करने के लिए कह रहा है कि हम बदला लेंगे। बदला लेने की पोजीशन रही ही नहीं। 4 से 5 इंडिया बदला नहीं ले सकता। 4 से 5 एयर बेसिस चली गई हैं। उसके बाद उनका एक गोदाम था असले का, वो सारा तबाह हो गया। अगर बदला लेना होता तो तब अब किधर है। बात सिर्फ ये है कि ये इनकी ये लॉलीपॉप है जो सिर्फ अपनी आवाम को दे सकते हैं।
ये पाकिस्तानी चलो वहाँ इस पे भी तो बात कर लो ना कि पाकिस्तान अब इंडिया से बात चाहता है। ये सिर्फ हम इंडिया से कह रहे हैं हमने बात करनी है। वो बात ये है कि ये डीप पॉकेट्स का मामला है। आपको यही तो कहा है कि पाकिस्तान जी जो सियासतदान है उनकी पॉकेट्स इतनी डीप है कि वो कभी नहीं बढ़ सकती। ये सिर्फ एक सियासी बयान है कि हम सुलह कर लेंगे, लेकिन होनी नहीं है, मतलब ये बस बयानात है। ये जो हमारे क्या नाम है वजीर दफा है, मुझे उनका नाम भूल गया है, वो कल उनका मैं शायद बयान देख इस रहा था। वो है ख्वाजा आसिफ गफूर, आसिफ है। हाँ आसिफ गफूर ऐसा ही कुछ। ख्वाजा आसिफ है। हाँ, तो वो ये कह रहे थे कि अगर इंडिया दोबारा कोशिश करेगा रियलिटेट करने की तो हम उसका जवाब फिर से उससे दुगना देंगे। अब आप ये कह रही हैं, वो और कह रहे हैं। बात ये है कि कुछ सारी गेम उलझी हुई है। उलझी हुई है। हाँ। और सिर्फ सारी दुनिया को पता लग गया है कि कौन कितने पानी में है। हाँ। उनके राफेल भी जाते रहे। जो राफेल की कंपनी है असोल्ट फ्रांस की, उन्होंने खुद कहा है कि हम पाकिस्तान को अपने त्यारे एज ए गिफ्ट देंगे और पाकिस्तानी एयरफोर्स को कहेंगे कि दुनिया को चला के दिखाओ। वैसे ये कहीं नहीं मैंने पढ़ा, ये अभी अफवाह है। कोई नहीं फ्रांस ने बोला कि वो मैं मुफ्त में आप राफेल तो देंगे। बिल्कुल हो सकता है, कहा, ये बिल्कुल नहीं अफवाह कहा, हो। झूठ है। ये हो सकता है अफवाह हो, पर बात तो यही है ना, राफेल उनके 5th जनरेशन सबसे जो सर top चलो fighter- राफेल गिरा दिए, गिरा क्या दिए। अब आगे क्या करेंगे? पड़ोसी तो नहीं ना बदले जाते। पड़ोसी बिल्कुल नहीं बदले जाते। अब आगे का भी तो सोचे, वो तो राफेल गिर गया, अब इस ख्वाब से भी तो आगे निकलना है ना। ये ख्वाब तो नहीं है, ये तो हकीकत है जो उनको भी हजम नहीं हो रही। और बहुत सारे पाकिस्तान भी ऐसे हैं जो कह रहे पाकिस्तानी एयरफोर्स सिर्फ एवं कह रही है। ये जो रहते हैं, ये जिन पे होती है उनको पता है। बॉर्डर एरिया है, जो मर्जी है, घर में लेडीज़ और छोटे बच्चे होते हैं, सबको एक खतरा होता है, ये डर होता है। नथिंग, हम बॉर्डर के एरिया में रहते हैं, सब यही कह रहे थे कि भाई आओ। हमारे इलाके में फ़ौज सारी आई, वो सिर्फ हमें यही कह रहे थे अगर आपकी तरफ आएंगे तो सबसे पहले हम आगे हैं, आप मतलब इजी फौज रहें। ने आपको तसल्ली दे दी। तसल्ली दी। अगर खाली करना होता या इतना ही खतरा होता ना, खतरा था 2 दिन जो हुआ है, पहले उन्होंने हमला किया, फिर इन्होंने जो बैग पे हमला किया, हाँ, उसके बाद सबको पता लग गया है। पाकिस्तान चाहता है इंडिया से बात करना और इंडिया कहता है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करके एक और हमला पाकिस्तान पे करना। वो हमले की तैयारी कर रहे हैं और हम कहते हैं नहीं आज जो बैयो गाल काट लें या छड्डो नाराज। नहीं, वो अब दोगला पॉलिसी करते हैं। उनको वो बात से कहते कुछ है, वो सिर्फ अब उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान इतना मजबूत बन गया है, अगर वो अभी अटैक कर दे ना तो हमारा हर चीज़ जो है ना वो उनकी ज़बान में बोलते हैं कि नष्ट कर देंगे वो, ठीक है। वो घुस के जाके उनको नष्ट कर देंगे। अब वो डर गया है, अब वो पीस की तरफ इसलिए आ रहा है, वो थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद वो अपनी जो है ना वो जिद डायलॉग का आगाज तो हम कर रहे हैं ना। हमने 12 मिनट में हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, जो कि अक्सर सोशल मीडिया की जीनत बने रहते हैं, उनके कुछ बयान ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं, तो अब वो कहते हैं कि हमने इंडिया से बात करनी है ना। मतलब हमारे फॉरेन मिनिस्टर जैसे उनके डॉक्टर अजय शंकर बोले तो मतलब तो है ना बात का। नहीं, हमारी पॉलिटिशियन को चाहिए कि इतनी जल्दी जो नरमी का मुजाहरा ना किया करें। अच्छा, इंटरनेशनल लॉबी होती है जो उनको उकसाने का। आपको पता है कि पहले ही क्या पॉलिटिशियन के अंदर क्या हो रहा है। हाँ। हमारी डायरेक्ट पॉलिटिशियन अपनी तो है नहीं, किसी के इशारे के ऊपर भी चल रही है। मतलब सीधी कि सी बात है। पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग हैं पॉलिटिशियन, वो ब्लंडर ना करें। ब्लंडर ना करें। आप थोड़ा सा देखें ना कि अब जो चीज़ जिसके ऊपर हम कहते थे कि हमें ख़तरा था, वो चाहते थे कि हम इनको नेस्तो नबूद कर देंगे, ये तबाह कर देंगे, इनका अमन सुकून तबाह कर देंगे, इनकी आवाम को जो है वो हम परेशान कर देंगे। आवाम तो बेचारी एंजॉय करती रही है। किधर गया खौफ, किधर गई सारा कुछ। उन्होंने जो अटैक किया वो उनके मीडिया को कुछ बताते रहे। अब मोदी जो है अपने वोट दोबारा या अपना जो है वो क्या कहते हैं एतमाद दोबारा बहाल करने के लिए आवाम को सिर्फ ये एक थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है ना गैप दे रहा है, हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है कि भाई मैंने प्रपोज़ल दी है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को, वो आए मेरे साथ टॉक करें। पहले तो हर बात में वो कहता था कि मैं टॉक नहीं करूँगा, टेररिस्ट के साथ मैं बैठने को तैयार नहीं हूँ, टेररिस्ट के साथ मैं बिज़नेस करने को तैयार नहीं हूँ, टेररिस्ट के साथ ही मैं ये ट्रेड करने को तैयार नहीं हूँ। तो अब किस लिए आ गया? अब सिर्फ वो आवाम को अपना थोड़ा सा तवज्जो दिलाने के लिए, भाई मैं जंग में हारा नहीं। अब आवाम उससे पूछती है कि तुम कहते हो कि मैं जीत गया हूँ, जश्न उधर मनाया जा रहा है तो तुम कहते हो जीत गए। हमारी आवाम में जश्न क्यों नहीं हो रहा? वो बॉर्डर के पार जो जश्न मना रहे हैं। हाँ। आप किस चीज़ का जंग जीते हो हमें बताएं। अब उसका वोट बैंक सीधी सी बात है वो ख़राब हो रहा है, जिसके लिए वो अपना एतमाद दोबारा लाने के लिए आवाम के अंदर इस तरह के हटकंडे से गया, इंटरनेशनल मुल्कों को इस्तेमाल कर हमारे जो वजारत खारजा है, जो हमारे सफारतकार हैं, उन्हें तबाह नहीं किए, जाके प्रोपेगेंडा किया, कभी किसी मुल्क में जाता है, कभी किसी मुल्क में जाता है। ईरान बजाय यहाँ पर आने के उनके वजारत खारजा जो है वो डायरेक्ट इंडिया चले गया। उसका हक नहीं बनता था पहले इधर आए।
इंडिया की पॉलिटिक्स ऐसी है ना कि उन्होंने सारी दुनिया के साथ अच्छी बना के रखी है ना, तो ईरान इस वजह से उधर इंडिया चला गया। नहीं, अब ये जो अब उनको दचका लगा है ना, ये जो जंग वाला, इससे अब उनको काफ़ी सारा साख उनकी जो है ना वो काफ़ी ख़त्म हुई है इंटरनेशनली उनकी जो है ना, वो इसलिए हुई है क्योंकि एक तो वो टेक्नोलॉजी फेल होगी, फ्रांस ऑलरेडी उनके खिलाफ हो गया राफेल तैयारियों की वजह से, चाइना। आपकी बात 1 मिनट के मान लेते हैं कि इंडिया को बहुत नुकसान हुए, जो कि त्यारे गिरने से हुए भी है, ज़्यादा राफेल बड़े महंगे थे, लेकिन अगर हम जीते हैं तो हम क्यों कह रहे हैं हमने इंडिया से बात करनी है? नहीं, अभी पाकिस्तान कह रहा है ना। फिलहाल मेरी तो प्रपोजल ये है कि अभी इनको बात नहीं करनी चाहिए, अभी मतलब आपने प्रपोजल दे दिया कि अभी रुक जाएं अभी, और इनको इस तरह के जो है ना कम से कम इस तरह के बयान नहीं देने, बार बार जो होता है ना थोड़ा सा वो नरमी दिखाते हैं, ये उससे ज़्यादा नरमी देते हैं डबल गुना। भाई थोड़ा सा अपने आप एतमाद पैदा करें, थोड़ा सा अपने आप को समझे कि हम भी कुछ हैं। आप ये देखें कि पूरी वर्ल्ड को पता चल गया कि पाकिस्तानी जो है वो नंबर 1 है। आप देख रहे हैं इसराइली पायलट और पाकिस्तानी पायलट पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है वो माने जाते हैं। आप देख लें, अब उनके पास तैयारे होने के बावजूद उनको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना नहीं आई। हमने जैम किए हैं उनके ड्रोन। अच्छा, ड्रोन हमारे जो गिराए गए हैं वो हमारे मिलिट्री ने या फौज ने नहीं गिराए, हमारे आम लोगों ने मारे हैं उनको। आप ये देखें, यहाँ से उनको पता चल गया भी ये कौम जो है बड़ी पुरअज़म है, इनके साथ पंगा लेना है तो सोच समझ के लेना है। अब आपकी राय जानेंगे आखिर में, आप अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया से कैसे ताल्लुकात चाहते हैं? ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन वो अपनी तरफ जो है ना ये जो जहर उगल रहे हैं ना बार बार करते हैं। बीएंगे पड़ोसी होने के, आपको पता है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ पर आप देखें कि क्रिकेट हो रही, सारा कुछ हो रहा है, माशाल्लाह बड़े पुरअमन है, बड़े पुरजोश होते हैं, वेलकम करते हैं सारों को। इंटरनेशनली उसने हमारा जो इमेज ख़राब किया वो ये ना करे, आपकी बड़ी मेहरबानी। मतलब इंडिया हमारा इमेज खराब कर रहा है, सारी बात है, वो ख़राब करता है, प्रोपेगेंडा बार बार टेररिस्ट का नाम लेता है। टेररिस्ट की देखा जाए तो हमारे मुल्क के अंदर खुद बहुत दहशतगर्दी हम खुद पिस रहे हैं। पता नहीं कितने सालों से हम वजीरिस्तान में स्कूल वैन पे हमला हुआ, पहले ट्रेन पे हमला हुआ, वजीरिस्तान। पाकिस्तान तो ऑलरेडी जंग में है, ये तो पता नहीं कितने सालों से जंग में है, तो तुम उसके साथ अटैक करना चाहते हो, जंग करना चाहते हो। भाई हम तो ऑलरेडी जंग में ही हैं, जब कहोगे हम जंग में रेडी हैं। ये चीज़ जो है इनको हमारे पॉलिटिशियन को माशाल्लाह बड़े बड़े समझदार बैठे हुए हैं, बयान देने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि जब ये बयान देते हैं फ़ौरन इंटरनेशनल मीडिया पिक कर लेती, भाई इन्होंने ये बयान दिया, उसी को बार बार वो कोट करते हैं। जैसे ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया था कि भाई आपको अगर नहीं पता चल रहा सोशल मीडिया से चेक कर ले, ये वाला कोई बयान देने वाला कोई थोड़ा सा अकल से काम ले। आप किस लेवल पे बैठे हैं, आपका ओहदा क्या है, आप पाकिस्तान का देखें, इंटरनेशनल इमेज क्या जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया सारा कवर कर रहा होता है, कवरेज कर रहा होता है, उसको देखें आप उस तरीके से बयान। बात पूछते हैं, आप एज अ पाकिस्तानी इंडिया से कैसे ताल्लुकात चाहते हैं? पीस चाहते हो? देखो ना, आपने इतनी बातें की, इंडिया ये पाकिस्तान ऐसा वैसा, लास्ट में क्या है? पीस। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, उनके सियासतदानों की बात। इंडियंस आपको अच्छे लगते हैं? बात ये है कि हमारा जो पूरा पंजाब है वो लगता है दूसरे दूसरे पंजाब को, जहाँ पे रहते हैं सिख, और सिख कम्युनिटी का पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा तल्लुक है, उनके गुरु नानक की वजह से दरबार है जो उनका जो भी है। अब सीन ये है कि उधर भी अवाम है, इधर भी अवाम है, इधर भी सिविलियंस है, उधर भी सिविलियंस है। मरता कौन है? फौज और सिविलियंस, जवान शहीद होते हैं। सही बात। सियासतदान उधर दोनों तरफ से जवान आपस में लड़ते हैं, माओ के बेटे लड़ते हैं। क्या खूबसूरत बात है। बात ये है कि 5 साल बाद से पूछो जिसका बेटा चला गया। हाँ, 2 दिन 3 दिन या 2-3 दिन कह रहा हूँ, 2-3 साल की बात होती है। पाकिस्तान में आज तक हुकूमत पूरी किसकी हुई है? 3 साल के बाद नई गवर्नमेंट आ जाती है, 3-4 साल बाद तख्ता पलट, अगला डिक्टेटर आ जाता है। अब बात ये है कि इन्होंने तो चले जाना है, और साल की बात है या 2 साल की बात है। सही बात है। और जिन माओ के बच्चे चले गए जवान, उनका क्या? उनका नुकसान सारी उम्र में हो सकता है। बात यही है कि दोनों तरफ पीस हो, सुकून से वो अपनी जो भी अपने मामलात हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। सिर्फ मसला यही होता है जब उधर इलेक्शन होने होते हैं या उधर कोई ऐसी बात हो जाती है जो वो अपने ऊपर ना ले सकें, वो पाकिस्तान पे डाल देते हैं, सिर्फ अपनी आवाम को कूल डाउन करने के लिए, उनको लॉलीपॉप देने के लिए कि भाई हम पाकिस्तान पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। बात सारी ये है कि अभी तो सबको पता लग गया कि पाकिस्तान कितने पानी में और इंडिया कितने पानी में। ठीक होगा, लेकिन इन द एंड बात यही है कि बस पीस चाहिए। जंग प्रमोट करेंगे तो बॉर्डर पे जवानों का सोचे कि उनका क्या होगा। इनकी बड़ी बात जो है ना हार्ट टचिंग है और बड़ी इमोशनल बात है कि सियासतदान नरेंद्र मोदी भी चला जाएगा और ये गवर्नमेंट भी चली जाएगी, लेकिन उस माँ का सोचे जिसका बच्चा फिर कभी वापस नहीं आएगा।